वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो वेलकम है आप लोग का SIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6 डिस्कस करने वाला हूं, जहां मैं आज आप लोग को बताऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने डिस्कस कर लिया था। आज मैं डिस्कस करूँगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और साथ में यहाँ पे डेरिवेशन बताऊँगा मैं F=ma का। ठीक है, चलिए देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए आप लोग मोमेंटम पढ़े हुए हैं, तो मोमेंटम जस्ट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम किसी बॉडी का क्या होगा, ड्यू टू मोशन होगा। अगर वो मोशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि जब तक मोशन नहीं होगा तब तक अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके केस में मोमेंटम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। चलिए, तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा किसी बॉडी का, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, अप्लाइड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, जो उस बॉडी पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उस बॉडी पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो भी चेंजेज होगा, ठीक है, वहाँ जो भी चेंजेज होगा वो टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब उस बॉडी में जो भी चेंजिंग होगा तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर की ओर ही चेंजिंग होगा। ठीक है, देखिए, तो उसी को मैंने यहाँ पे डैट इज करके लिख दिया। डैट इज द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस तरह से आपका ये जो लॉ है वो दो पार्ट कंसिस्ट करता है, दो पार्ट। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। पहला तो वही हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के होगा। और सेकेंड क्या हो जाएगा, द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, देखिए अगर आपके पास ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर आप इधर की ओर फोर्स, अगर ऐसे फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी का मूवमेंट जो होगा वो इधर की ओर ही होगा। ठीक है, बॉडी का मूवमेंट जो होगा वो चेंजेस जो होगा बॉडी का, ठीक है, मतलब बॉडी जो चेंज करेगा, चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब फोर्स अगर इधर की ओर लगा रहा है तो बॉडी आपका ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है, ना बैक की ओर आएगा। वो क्या होगा, ब्लॉक जो होगा वो ब्लॉक क्या होगा, वो फॉरवर्ड ही मूव करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या होगा, किसी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी चेंजेस होगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के इधर ही होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग बताते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग F=ma प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिराइव करके लाएंगे, F=ma लाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही आपका आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं हम लोग m को मास ऑफ बॉडी, m क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ बॉडी हो जाएगा। ठीक है, u को हम लेट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, v को हम लेट कर सकते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। फिर हम t को लिख सकते हैं क्या, टाइम। चलिए ये सब चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मोमेंटम हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग जानते हैं मोमेंटम हम लोग के पास क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही चीज़ होता है। तो हम यहाँ से इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। देखिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम को आप बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोलिएगा, P1 बोलिएगा। और P1 कैसे निकलेगा आपका, m टाइम्स ऑफ u। उसी तरह आप अगर फाइनल लीनियर मोमेंटम का बात करेंगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम ये क्या हो जाएगा आपका, P2 हो जाएगा, और वो कैसे आएगा, m भी आएगा।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए चेंजिंग अगर निकालेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देखिए अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो वहाँ से आपको क्या बताना पड़ेगा, P2 माइनस P1, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, P2 माइनस P1, और वो क्या आ जाएगा, P2 का मतलब क्या हो जाएगा MB, P1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका MU, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, M कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, M कॉमन लिख सकते हैं। P2 माइनस P1 को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P लिख सकते हैं, चलिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं, जब भी रेट लग गया तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, देखिए तो अगर आप बात करिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी जस्ट पढ़ाए हैं हम लोग, अभी हम जस्ट पढ़ाए क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है द रेट ऑफ, क्या होता है हम लोग के पास, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब ऐसा हम यूज कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास, डेल्टा P बाई टी दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखिए क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा P बाई टी, देखिए तो यहाँ पे क्या चीज़ आपके पास है, m टाइम्स ऑफ v माइनस यू बाई टी, तो ऐसा ही कुछ है, m टाइम्स ऑफ v माइनस यू बाई टी, और ये प्रोपोर्शनल किसका है आपका, अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स m टाइम्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, v माइनस चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, ये चीज़ जानते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी के प्लेस पे आप a यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m टाइम्स ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। और यही जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है, ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम लोग कोई k कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा k इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे k के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। चलिए k अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और अगर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, f का वैल्यू 1 यूनिट, m अगर आपका 1 है, एक्सप्रेशन भी 1 है, तो आप इस समय मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस केस में क्या कर सकते हैं, ये रहा 1, ये k, ये फिर मास भी 1 है, एक्सप्रेशन भी 1 है, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, k की वैल्यू मतलब k इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा, और ये आपका 1 के इक्वल है, मतलब k का वैल्यू 1 आ गया, और इसको आप मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद आप क्या करेगा, पुट k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब k इक्वल टू 1 अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा 1 इंटू ma। मतलब इस तरह से हम लोग क्या किए कि ये फोर्स का जो डेरिवेशन है, मास इंटू एक्सप्रेशन, ये ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये रहा आपका फोर्स इक्वल टू क्या होगा, आपका मास इंटू एक्सप्रेशन होगा, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही दिया गया है, ठीक है, इसी का यूज किया गया है। आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, बस फोर्स को डिफाइन किया गया था, ठीक है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन दिया गया था। बट यहाँ पे जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा, तो वो फोर्स जो लगता है फोर्स, तो कितने न्यूटन का लगेगा, मतलब कितना वो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी बताता है आपका। F इक्वल टू एम ए यहाँ पर क्या बताता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी बॉडी पे, वो बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का डेरिवेशन ऑब्टेन किए। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जानते हैं क्या कि न्यूटन के सेकेंड ऑफ मोशन से हम लोग क्या सब चीज़ लर्न किए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या सब लर्न किए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग के पास क्या है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई बॉडी अगर आपका यूनिफॉर्मली अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर मूव ऑन कर रहा है तो वहाँ पे हमको कोई ज़रूरी नहीं कि किसी फोर्स का मतलब किसी फोर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट ये हो गया कि किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मूव ऑन कर रहा है तो वहाँ पे हमको किसी तरह का कोई फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, वो वहाँ पे यूनिफॉर्मली मूव करेगा। ठीक है, फर्स्ट आपका ये रहा। सेकंड आपका क्या हो जाएगा कि एक्सलेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए जहाँ कहीं भी आपका एक्सलेटेड मोशन होगा तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा उस बॉडी पे, तभी जाके आपका क्या होगा एक्सलेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो जहाँ भी आपका एक्सलेटेड मोशन होगा वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा जो उस बॉडी पे एक्ट करेगा। ठीक है, विदाउट आप एक्सटर्नल फोर्स यूज किए किसी बॉडी को आप एक्सलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका तब का केस होगा जो फर्स्ट होगा, जो आपका किसी यूनिफॉर्मली वो आपका फर्स्ट केस होगा कि जब आप किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वहाँ पे आपका कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, वो मतलब कंटिन्यूसली क्या होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या होगा स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव ऑन करेगा। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको एक्सलेटेड मोशन चाहिए तो उस केस में आपको एक्सटर्नल फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो सेकंड हो गया। थर्ड आपका क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जस्ट मास और एक्सलेशन, ठीक है, बॉडी का मास और बॉडी का जो एक्सलेशन होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के आपका इक्वल होगा। तो इस तरह से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ हम लोग को क्या बताया, मेजर ऑफ फोर्स बताया। मेजर ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या सीखे कि किसी बॉडी पे जो फोर्स जो लगता है तो उस बॉडी पे फोर्स कितने क्वांटिटी का लगेगा या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वही हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे फोर्स पे बेस्ड। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।